वह बड़ा चंचल होता है, क्योंकि संसारी प्राणी इसलिए बोला कि सभी के मन नहीं होता। सैनी पंचेंद्रिय जीवी मन सहित होते हैं, वो मन चंचल होता है। मुनि महाराज भी होंगे, उनका कितना भी चित्त मन नियंत्रित स्थिर हो, यदि अवलंबन नहीं होगा तो वो भी कई विषयों की ओर का उपयोग कर सकता है। हाँ, इसलिए मन को विषयों से बचाने के लिए, धर्म ध्यान में लगाने के लिए जिनवाणी का बड़ा उपकार है। गुणपद स्वामी आत्मानुशासन में लिखते हैं, मन मरकट की तरह होता है, अर्थात बंदर की तरह होता है। जैसे बंदर को पूर्व बुजुर्ग बंदर प्रशिक्षण देते हैं कि तुम यदि वृक्ष से नीचे गए, ये कुत्ते परेशान करेंगे, तुम्हारे भौंकेंगे, काटेंगे, पीछे करेंगे, इसलिए तुमको यदि कुछ करना है उछल कूद वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर, शाखा से दूसरी शाखा पर करते देना, तो कुत्ते कुछ नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार आचार्य कहते हैं, मन रूपी बंदर है, इसको श्रुत स्कंद पर अर्थात जिनवाणी रूपी वृक्ष पर चला के रखोगे तो ये क्रोध मान माया लोभ रूपी कुत्ते इसको परेशान नहीं करेंगे। इसलिए मोक्ष मार्ग तो इतना ही है कि जीव अलग है और पुद्गल अलग है। इतना वेद विज्ञान हो गया और अधिक आवश्यकता नहीं। मगर यदि हम अपने मन को स्थिर रखना चाहते हैं तो 6 द्रव्यात्मक जो लोक है उसमें 6 द्रव्यों का कैसा परिणामन होता, कहाँ जन्म लेते हैं, कहाँ मरण करते हैं, कहाँ स्वर्ग है, कहाँ नरक है, कहाँ तरंस, कहाँ मनुष्य रहते हैं, इन सब की विस्तार से जानकारी लेंगे तो हमारा मन अपने स्वरूप में स्थिर रहेगा, विषय में नहीं जाएगा। इसलिए नरक है, नरक पटल कितने होते हैं, उनका कितना विस्तार होता, कितने ऊंचे नीचे होते हैं, कितने राजू में होते हैं, कितने संख्या में होते हैं, नारकी की आयु कितनी होती है, अपवायना कितनी होती है, कैसे कष्ट होते हैं, कैसा उपदेश होता है, कैसी लेस्या होती है, इन सबको 14 गुणस्थान और 14 मार्गों के माध्यम से यदि हम चिंतन में लाएंगे तो 1 करोड़ पूर्व की उत्कृष्ट आयु होती है मनुष्य की। 8 वर्ष अंतम मूर्त के कम करके 1 करोड़ पूर्व मुनि अवस्था में भी रह सकते हैं। इतने लंबे समय तक कैसे करेंगे? उनकी बात छोड़ो, मैं हमारी बात करता हूँ। अब आप लोग सुबह आए थे, फिर आहार देने आए, गोल हो गए। अब 11 बजे के बाद देखो 4 बजने वाले हैं, हम स्वाध्याय ना करें तो क्या होगा? आप तो 4 लोगों के बीच में रहते हो, बातें करोगे, सो जाओगे, दुकान चले जाओगे, टाइम पास हो गया। हम क्या करेंगे? सौरभ भाई, अक्षय भाई, क्या नाम है? अक्षय। हम क्या करेंगे? तो जिनवाणी माता का अवलंबन लेकर के ही धर्म ध्यान करेंगे, अन्यथा हमारा भी उपयोग अशुभ हो सकता है। आर्थ रोध ध्यान में भी हम जा सकते हैं। इसलिए सब चर्चा सिद्धांत की जाती है। नमस्ते महाराज जी, मैं नीलोदय जनता सोबत। शास्त्र की पूर्व मंगलाचरण करना आवश्यक है क्या? पहले ये समझे हम कि मंगलाचरण का मतलब क्या होता है। मंगल मतलब सुख को लाने वाला, पाप को गलाने वाला, और मंगल आचरण का नाम मंगलाचरण होता है। अब बात ये हो रही है कि शास्त्र के पूर्व में मंगलाचरण करना आवश्यक है क्या? इसी से मिलता जुलता प्रश्न मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पंडित टोडरमल जी ने रखा। प्रारंभ में बोलते हैं कि ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करना क्यों आवश्यक है? यदि ग्रंथ मंगल रूप है तो अलग से मंगलाचरण क्यों करना, और यदि ग्रंथ मंगल रूप नहीं तो क्यों पढ़ना? जो मंगल रूप नहीं है, सुन रहे बेटा, जो अपने पापों को बुलाता नहीं है, जो सुख को लाता नहीं, ऐसे शास्त्र क्या पढ़ना? तो फिर क्यों किया मंगलाचरण? तो उन्होंने एक दृष्टांत दिया, तर्क के माध्यम से स्पष्ट किया। पूछा कि ये बताओ, दूध मीठा होता है कड़वा होता है?
यदि दूध कड़वा होता तो पीते क्यों? दूध यदि मीठा होता तो चीनी क्यों डालते उसमें? शक्कर बूरा क्यों डालते? बोलो, दूध मीठा होता है कड़वा होता है? दूध का स्वाद होता ही नहीं, होता तो है। होता है। हाँ, क्या होता है? तो दूध का स्वाद मीठा होता, मधुर होता, किंतु उसको और मधुर बनाने के लिए उसमें पूरा शक्कर डाली जाती है। उसी प्रकार ग्रंथ तो मंगल रूप है, उसको और मंगलमय बनाने के लिए ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण किया जाता, करना चाहिए। नमस्ते महाराज जी। हाँ। ये इतना जन्म जन्मा थोड़ा से महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम एक जगह प्रातः भोजन 3 बार करना चाहिए स्वाध्याय में, तो बीच में कैसे किया जाता है? बता रहे देखो, आदि मंगल होता है, मध्य मंगल होता है और अंत मंगल होता है, और ग्रंथ में 3 बार मंगल होता है। आदि मंगल तो यह है कि कोई तीर्थंकर को पंच परमेष्ठ की स्मरण कर लेते, ये मंगलाचरण हो गया। मध्य मंगलाचरण क्या है? ग्रंथ के गाथा श्लोक सूत्र ही मंगल रूप होते हैं। अच्छा, वो मंगलाचरण। अंत में जिनवाणी की स्तुति करके हम जिनवाणी माता को याद करके मंगलाचरण कर लेते हैं। ऐसे 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। ग्रंथ भी अपने आप में पूर्ण मंगल रूप है। ऐसा नमस्ते। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम प्रभु पति पावन में अपावन का मतलब है। बहुत अच्छा। देखो, होने को तो ये बुद्धिजन जी की स्तुति है। पुरुपति पावन में अपावन चरण आयो शरण, है ना? किंतु इसमें भी कुछ शब्द ऐसे आप लोग उसको स्पष्ट समझ नहीं पाएंगे हिंदी के। अभी पाठशाला की संगोष्ठी हुई सुजालपुर में, तो हमने पिछली बार अभिषेक पाठ पढ़ा था महानंदी जी का, और इस बार हमने कहा पूजन पीठिका पढ़ाएंगे। तो संगोष्ठी में जो लोग आए उनसे पूछा हमने, मंगलाष्टक करने के बाद ये बताओ आप क्या पढ़ाना है? तो हम विनय पाठ पढ़ाएंगे। कुछ लोग बोलते हिंदी के दोहा है, उनको क्या पढ़ना, क्या अर्थ करना? तो पता लगा कि उसमें जो शब्द दिए हैं, जैसे मेटो, रात, कोटेब। अब कोटेब शब्द का अर्थ नहीं जानते थे पढ़ाने वाले, कुदी का अर्थ क्या होता नहीं जानते थे। अब कभी कोई पढ़ता बीतरा भेंटी हो गए और कोई मेटो में पढ़ते थे, इतना उल्टा हो जाता था। तो इसलिए हिंदी की स्तुति वगैरह जो होती उनको अभी अच्छे से समझने का प्रयास करोगे तो ज्यादा कर्मों की निर्जरा होगी, पुण्य का आश्रम बंद होगा। अभी पंक्ति तो सब पढ़ लेते हैं, पतित पावन में अपावन, वो भी समझ में नहीं। अब देखो फिर पूछा क्यों नहीं समझ में आया, इनमें पूछा पतित पावन। अब देखो यह क्या बोला है, प्रभु पतित पावन, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। मतलब प्रभु पतितानाम पावन में अपावन, आप पतितों के पावन हैं, आप संसार के दीन दुखी लोगों के पावन करने वाले हैं ना, और मैं अपावन हूँ, आप पतितों के पावन हैं, तो मैं पतित हूँ, तो आपके चरणों में आया हूँ। गुरुपतित पावन मैं अपावन, चरण आयो शरण, जो वृद्ध आप निहाल स्वामी मेरे जा। इसलिए मेरा जो अपावन जीवन है उसको समझ करके, वो अपना पतित पावन जीवन समझ करके आपको ये करना। जैसे दीनदयाल अनाथ गुरु, दीनदयाल तो भगवान दीन है दयाल ऐसे लगाओगे नहीं, दीना नाम दयाल, दीनदयाल दीनों के दया लाने वाले, क्या दीनों के दया लाने वाले, ऐसा यहाँ पर अर्थ निकालना चाहिए। अन्यथा में बचपन में पूजन करता था चौथी क्लास से, तो केवल रवि की पूजन में पढ़ता था शांति त्याग के मूर्तिमान, दिमाग उठता था भाई शांति के त्याग करने वाले को आने, जबकि ऐसा नहीं, उसमें अग्रह लगा शांति त्याग के मूर्तिमान ऐसा। इसलिए कभी कभी थोड़ा रुकना होता है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो सकता है। चलिए आगे, बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ जी, ऐसे बोलना। और अपने एक दिन मंगल आरत कीजिए, ऐसा पढ़ते हैं। कर्म सागर ले खड़ी हो गई। हाँ। मैं अंतिम जैन उज्जैन से।
महाराज जी भरत चक्रवर्ती या चक्रवर्ती जो होते हैं वो 1,96,000 जो रूप बनाते हैं तो रानियों के पास बेचते हैं तो वो अलग अलग विक्रिया करते हैं कि एक सी विक्रिया करते हैं और वो विक्रिया कितने समय की होती है? देखो ये निश्चित है औदारिक शरीर से चक्रवर्ती गए औदारिक शरीर बनाता है और 1,96,000 आप विक्रिया कह सकते हैं तो 96,000 की कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और विक्रिया के माध्यम से वो अपने काम करता है तो वो कितने समय के लिए होती है जितना आवश्यक है उतने समय के लिए होती है सामान्यतः अंतर्मुख की विक्रिया होती है जितना उसको आवश्यक होगा प्रयोजन उतना करेगा। महाराज जी जैसे किसी रानी को अलग अलग गाना सुनने की है किसी को धर्म करने की इच्छा है तो वो अलग अलग रूप परिणमन करता है या हमारा जनाब विक्रिया शरीर की हुई है अब शरीर से कोई भी काम कर सकता है एक से देख सकता है एक से बोल सकता है एक से खा सकता है इसमें क्या जहाँ उसके योग की मुख्यता होगी बंद होगा ऐसा जान सकता पूछो आप चौथी आदत सिर पर छाया दर्शन देखकर पाप पलाया। तुम्हारी पहले समझते थे कि पाप पलाया मतलब पाप को ले लिया, अब पलायन मतलब पाप खत्म हो गया तो पाप पलाया ये थोड़ा सा उसमें इसकी सही आरती क्या हो सकती है? देखो पलायमान बोलते हैं पलाय मना चले गए खड़ गए इसको बोलते मंदिर खड़ी में चले गए तो पाप पलायन उपाध्याय परमेश्वरी की आरती करने से पाप पलायमान हो जाता है। पलायन मतलब ऐसा पाया हट पाल लिया है ऐसा नहीं पालना नहीं पलायमान हाँ वही पलायमान मैं ऐसे भाई इसी को ऐसा सोचते थे जैसे आपने बोला ना कि इस पुस्तक को ऐसा ही सोचते थे इसलिए हाँ इसे लगाना चाहिए। महाराज जी ने संगीता प्राध्यापक से जन्म कल्याणक कैसे मनाते हैं? जन्म कल्याणक कैसे मनाते हैं? अच्छा देखो ये 5 कल्याणक जो बनाए जाते हैं एक महोत्सव है और इनमें देवों की मुक्ता होती है सो धर्म को मुक्त करके असंख्य देवी देवता आते हैं जहाँ तीर्थंकर का जन्म होता है उस अयोध्या में आकर के वो वहाँ की संपूर्ण व्यवस्था वैसे ही देखते हैं जैसे अपने घर में कार्यक्रम होता है कार्यक्रम के पहले कहाँ किसको रुकवाना है कहाँ क्या व्यवस्था करना कहाँ मंच बनाना कहाँ टेंट लगाना कहाँ लाइट लगाना है इन सब को प्रारंभ करके फिर बाद में जब जन्म होता है तो प्रसिद्धि के रहने की 56 कौमानियाँ अष्टकोण स्थापित करके पूरे प्रबंध करते हैं पूरे नगर में महल में उत्सव होता है प्रकाश वगैरह किया जाता है फिर ईरा आदि के माध्यम से सोदर में इंद्र और सचिव फिर अपने देवों के नेतृत्व करते हुए वो पांडुशाला पे पहुंचते और जिस दिशा से तीर्थंकर को लाया उस दिशा की पांडुशाला से स्थापित करते हैं और सोदर मुख होते हैं सोदर में भी ईशान भी वहाँ पर जहाँ तीर्थंकर को विराजमान करने की पांडुशाला है उनकी आजू बाजू में सोदर में ईशान भी बैठते हैं ये कोई अभिषेक करता है कोई छत्र लगाता है अनेक अनेक प्रकार की व्यवस्था चरण जुड़ाते हैं तो इस प्रकार से सोदर ईशान साधन महेंद्र आदि अपने अपने व्यवस्था के अनुसार काम करते हैं। बात ये कि इतना बड़ा महोत्सव होकर के भी असंख्य देवी देवता मनुष्य होकर के भी वहाँ कोई व्यवस्था बिगड़ती नहीं पूरी अनुशासित तरीके से चलती है ये वहाँ की व्यवस्था है।